अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ठीक है, अपने टाइम टेबल पे मुकर्रर के ऊपर वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो बहरहाल देर से ही आ तो गया ना यार। तो आज आप सबका इंतजार बिल्कुल ही खत्म हुआ, ठीक है। आप सबको जो मैंने वादा किया हुआ था एक्स ब्लॉक के ऊपर 100% सिक्योर मेथड, ठीक है, जिसके ऊपर लोडिंग करने का तरीका, वो भी हाई आरपीएम के ऊपर, इंशाल्लाह आज वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और वैसे तो मैं जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको थैंक यू करना चाहता हूँ। आप सबको मेरा बहुत प्यार करने का यार। एक मंथ के अंदर ही मुझे आपने अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स, अच्छी फैमिली बनवा दिया, तो बहुत शुक्रिया, सल्यूट करता हूँ आप सबको, थैंक यू सो मच। बाकी आप सब कह रहे होंगे कि आज भाई के अंदर बहुत एनर्जी है, तो यार आज काफ़ी टाइम से बाद बहुत ही टाइम लिए फ्री हुआ हूँ, ठीक है। और आप सबके लिए एक अच्छी सी चीज़ लेके आया हूँ, ठीक है। जल्दी से जाके पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आपको पता है 100% सिक्योर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। किसी के भी कहने से कोई चीज़ 100% सिक्योर नहीं होती। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगा कि आपने जी मैनुअल काम करना है, अगर आप उसको ऑटोमेशन चला देते हो तो वो आपका रिस्क है, ठीक है। अब फिर मैं आपको कह देता हूँ कि आपने एक लैपटॉप के ऊपर एक ही ब्राउजर ओपन करके चलाना है, टैब ओपन करके चलाना है, तो आप उसमें पांच पांच इकट्ठे चला देते हो, तो उसमें भी थोड़ा रिस्क है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से सिक्योरली बनानी पड़ती है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ना, तो आप मुझसे हिंट्स लिया करो, ठीक है। मैं भी बाज़ औक़ात आपको ऑथेंटिक चीज़ नहीं बताता, ठीक है। ऑथेंटिक चीज़ मैं भी नहीं बता पाता, लेकिन क्या है कि आपको वहाँ से हिंट मिलना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि ये भाई ने ये चीज़ बताई है, दूसरे यूट्यूबर ने ये चीज़ बताई थी, तो ये ऐसे नहीं होगी तो ऐसे होगी। मेरा कहने की बात आप समझ गए होगी, उम्मीद करता हूँ। और दूसरा, जो चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ, तो कोशिश किया करो, ठीक है, कोशिश किया करो कि वीडियो को स्किप नहीं किया करो, ठीक है। जब आप वीडियोस को स्किप कर देते हो तो उसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो वीडियो में करने होते हैं, जो वर्किंग के दौरान करने होते हैं, वो आप मिस कर देते हो, ठीक है। तो इसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आप वीडियो को पूरी देखो या स्किप करो, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो आप मुझे व्हाट्सएप पे आके मैसेज करो, भाई ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमने ये करना था, क्या हो गया। तो इस चीज़ों से बचने के लिए मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जो वीडियो होती है उसको आपने कहीं भी स्किप नहीं करना होता, ठीक है। कहीं भी आप स्किप कर देते हो तो वो आपके लिए इशू बन जाता है बाद में। एक भी स्टेप अगर वहाँ पे आप मिस कर जाते हो तो समझ लो आप पूरे ही मेथड में चीज़ें स्किप कर गए हो। ये वीडियो होने वाली है, इसमें आपको काम स्टार्ट करने के लिए ये देख लो कि कुछ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो तो आपको पता है, कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें 100% जो है हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट में किस चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ है हमारा वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट पे हम इस बार काम नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने जैसे कि आप सबको बताया हुआ था, ये एक्स ब्लॉक के ऊपर काम कर रहा है, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है कि उसके ऊपर हाई आरपीएम आएगा। वेबसाइट के ऊपर मैंने ना ही ट्राई किया, आप कोई कर सकते हो ट्राई, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर सब डोमेन क्रिएट करके, ठीक है। सिंपल डोमेन के ऊपर आपको नहीं मिलेगा हाई आरपीएम, सब डोमेन क्रिएट करके सब डोमेन के अंदर आपने यही वाला मेथड अप्लाई करोगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा और अच्छा हाई आरपीएम मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको हमें एक एक्स ब्लॉग चाहिए होगा, ठीक है। वो कहाँ से मिलेगा? मेरा जो व्हाट्सएप की वीडियो, यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, उसमें डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ठीक है। वो ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं जो है ओपन कर देता हूँ उसे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सेलिंग रीसेलिंग वगैरह चलती रहती है, और अगर कोई चीज़ ना मेरी हो, ग्रुप बंद हो, तो आप मुझे भी कहोगे तो मेरे पास ट्रस्टेड एडमिन्स और रीसेलर्स ग्रुप है, उनमें ऐड भी करवा दूंगा और उनसे आपको जो चीज़ चाहिए वो भी लेके दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक्स ब्लॉक चाहिए। एक्स ब्लॉक की अब प्राइस के ऊपर बात करें तो एक्स ब्लॉक की प्राइस क्या चल रही है? तो एक्स ब्लॉक की जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर, वो चल रही है तकरीबन 9,000 से लेके 11,000 के दरमियान में, ठीक है। जिसके पास फ्रेश पड़ा है तो वो उसकी प्राइस ज़्यादा कह रहा है, जिसका थोड़ा सा यूज़ में पड़ा है, जिसके अंदर कुछ डॉलर है, क्योंकि फ्रेश और यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। और जो बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पिन वेरीफाई है, पिन सेंड हो गया है या पेमेंट रिसीव है, तो उसकी प्राइस तो फिर और भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि पिन वेरीफाई की प्राइस ज़्यादा होती है, ठीक है। फ्रेश की वेबसाइट उससे थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो थोड़ी सी जिसमें बैलेंस चैलेंज ऐड हो वो थोड़ा उससे भी कम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्रॉक्सी के ऊपर कि हम प्रॉक्सी यहाँ पे कौन सी यूज़ करेंगे। प्रॉक्सी के ऊपर आ जाएं तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान के जो इंटरनेट के हालात चल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के इंटरनेट के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन इंटरनेट के अलावा भी जो शॉप सॉक्स 5 प्रॉक्सीज है ना, विदाउट जीबीज वाली, जिसमें हमें डेली बेस पे जैसे कि डिचू हो गई थी, टाई सॉक्स हो गई थी, शॉप सॉक्स 5 प्रॉक्सीज हो गई, उसके अलावा और भी इस तरह की एक दो प्रॉक्सीज थी, ठीक है, जिनमें आपको विदाउट जीबी सॉक्स आईपीएस मिलती होती थी, ठीक है, स्टैटिक आईपीएस मिलती थी, जो आप लगाते थे वो तकरीबन 20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद ख़त्म हो जाती थी, ठीक है।
तो उन प्रॉक्सीज का तो अभी मेरे ख्याल में बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, ठीक है, मार्केट के अंदर उन प्रॉक्सीज का बेड़ा गर्क यूं हुआ हुआ है कि वो प्रॉक्सीज हमने एक तो उन वेबसाइट के ऊपर पैनल्स के ऊपर प्रॉक्सीज आ ही नहीं रही ज़्यादा मार्केट में ना। जैसे पैनल होता है वहाँ पे हमने पैक लिया हुआ है 150 का डेली का, तो उस पूरी वेबसाइट के अंदर ही कुछ 100 प्रॉक्सीज आई जाती हैं हाईएस्ट, ठीक है, पूरे पैनल में। एक तो हमारा पैकेज खुद 100 का है ना, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर फुल पैनल में सिर्फ 100 प्रॉक्सीज है। अब वो ये देखो पता नहीं उसके कितने मिलियन यूज, पता नहीं कितने हजार यूजर होंगे, ठीक है। अब वो 100 प्रॉक्सीज कितने हजारों को देंगे, बात समझ गए हो ना आप। दूसरी बात करें हम यहाँ पे जो अच्छी चल रही है वो चल रही है डाटा प्रॉक्सी, ठीक है। डाटा प्रॉक्सी चल रही है, डाटा प्रॉक्सी में कौन सी चल रही है, डाटा इम्पल्स भी चल रही है, IP टू वर्ल्ड भी चल रही है और 922 प्रॉक्सी भी चल रही है। हाँ, अगर आप सब में से कोई ऐसा बंदा जो कह रहा हो कि यार हमें ये सही से बाय करने नहीं आ रही, तो ये बाय कैसे होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाके लॉग इन करते हो ना, तो वहाँ पे आपको इसके बड़े पैकेजेस दिखते हैं, ठीक है। उसमें ज़्यादा प्राइसेस होती हैं, वो बड़े पैकेज होते हैं, ठीक है। हमें लेना होता है 1 GB 2 GB 5 GB 10 GB, ठीक है, वो उसमें नहीं होते। तो वो कैसे बाय करना है, वो आपने आके अपने थारा भाई जोगिंदर को मैसेज करना है कि भाई आप प्रॉक्सी चाहिए, तो आपको उस रेट पे मिलेगी। मार्केट में जो लोग दे रहे होंगे उससे बहुत ज़्यादा कम रेट में मिलेगी, ठीक है। बहुत ही सस्ते रेट में मैं आपको प्रॉक्सी दे दूंगा, ठीक है। अब मैं आइडिया दे दूं तो आपको एस्टिमेटेड के 1 GB आपको 300 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अगर आप बल्क में उठाते हो तो जैसे कि अगर आपको 15-20 GB चाहिए या ज़्यादा चाहिए तो वो रेट कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर के प्रॉक्सी हमने 1 GB कितने की 300 की मिलेगी, उसमें हम IP टू वर्ल्ड डाटा इम्पल्स और इनके रेट थोड़ा डिफरेंट हैं। अगर आपको जो चाहिए मुझे मैसेज करोगे तो रेट भी आपको मिल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं ब्राउजर्स की, ठीक है, कि ब्राउजर कौन सा यूज़ करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि जो सबसे अहम होता है कि हमने ब्राउजर किसके ऊपर काम करना है। यहाँ पे हम दो ब्राउजर की बात करेंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। गो लॉगिन तो आपको पता है कब कब बंद, ठीक है, खत्म। एड्स पावर भी तकरीबन बंद है, ठीक है, एड्स पावर भी तकरीबन बंद है। जो अब चल रहा है वो चल रहा है बिट ब्राउजर, ठीक है। बिट ब्राउजर चल रहा है, वो फ्री नहीं है, ठीक है, फ्री है बट वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्यों नहीं है कि उसके ऊपर जब 10 प्रोफाइल चला देते हो, उसमें लिमिट होती है कि आप डेली की 1000 प्रोफाइल एक अकाउंट से चला सकते हो, बट जैसे ही आप उसे वर्क करोगे वो कुछ टाइम बाद आपको एरर देने लग जाएगा और उसमें फिंगरप्रिंट्स का भी इशू होता है। मतलब फ्री वाला हम रिकमेंड नहीं करेंगे और ना हमने यूज़ किया। उसमें आप पेड वर्जन खरीद लोगे, ठीक है। पेड वर्जन में आप कोई भी उसका पैकेज बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको बाइंग में उसका इशू आ रहा है तो वो भी आप, थारा भाई जोगिंदर आपका भाई है ना, कहीं भी आपको हेल्प चाहिए तो आपने भाई को याद करना है, ठीक है। तो वो आपको बाय करवा दूंगा, ठीक है। बिट ब्राउज़र बात करते हैं, मैंने एड्स फॉर का नाम क्यों लिया है। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कॉस्ट नहीं पे कर सकते, जिन्होंने उनके पास एक्स ब्लॉक पड़ा होगा, प्रॉक्सीज भी पड़ी होंगी, बट उनके पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, अभी हाथ तंग है सबके, मुझे भी पता है, काम नहीं सही चल रहा किसी का भी। तो आप एड्स पावर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कहते हैं ना कि यार मजबूरी में कोई काम करना पड़ जाता है, वो समझ मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, आप एड्स पावर यूज़ कर सकते हो। उसमें आपने ऑटोमेशन यूज़ नहीं करनी बिल्कुल भी, प्रॉपर मैनुअल काम करना है और एंड्रॉयड पे काम करना है, ठीक है। हाँ, दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, ब्राउज़र जो हमने यूज़ करना है उसमें हमने क्या करना है, हमने जो है एड्स पावर के अंदर क्या यूज़ करना है यार, एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड की फिंगरप्रिंट यूज़ करनी है। तो अब चीज़ें काफ़ी सारी थी जो मैंने आपको समझा दी हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, कैसे कैसे क्या करना है, कैसे प्रोफाइल बनानी है, जो भी चीज़ें वो आगे जाके हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको समझाता हूँ। कौन सी प्रॉक्सीज हैं, उसमें क्या है, प्रॉक्सीज के पैनल खोल के दिखाऊंगा, वहाँ पे चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद आपको ब्राउज़र डाउनलोड करके दिखाऊंगा, कौन सा बिट ब्राउज़र है, उसमें प्रोफाइलें कैसे क्रिएट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब करो और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। नहीं किया सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब कर तो जाऊंगा मैं भाई, कर सब्सक्राइब, हाँ कर दिया, थैंक यू। अब वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दी, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये आ गए हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी माइक टेस्टिंग कर लें। तो माइक जो है हमारा प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है। बाज़-औक़ात मेरे साथ ऐसा होता है, पिछली कुछ वीडियोज़ में जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं अक्सर वीडियोज़ बना के एडिट करके अपलोड कर देता था, मुझे बाद में कमेंट्स आ रहे होते हैं, भाई आवाज़ तो आ ही नहीं रही। मैं कहा अच्छा, फिर वो देखता था मेरा बैंडी कैम का इश्यू होता था, कभी-कभार आवाज़ जो है वो नहीं आती थी। वो मैंने वैसे पहले यूज़ कर रहा था क्रैकर वर्ज़न, अब जो है ये है फ्री वाला। तो फ्री वाला मतलब जो ओरिजिनल है, तो इसमें 10 मिनट तक अब बनती है, उसके बाद नहीं बनती, मुझे वो इश्यू नहीं है, बट आवाज़ आनी चाहिए। तो आ गए हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो
भाई यूट्यूब भी मुझे कह रहा है कि भाई बहुत प्यार कर रहे हैं आपको, बहुत प्यार कर रही है। वह मैं कह बहुत शुक्रिया, बहुत ही शुक्रिया आप सबका, कसम से इतना प्यार करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गए, यहाँ पे हम अब बात करते हैं किस किस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको प्रॉक्सीज की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शॉप सॉक्स 5 प्रॉक्सीज, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये भी प्रॉक्सी आपने साथ साथ यूज करनी है, क्योंकि इस बार जो हमने काम करना है ना, ठीक है, एक्सब्लॉग के ऊपर, ठीक है, वो हमारा ये रहा एक्सब्लॉग, ठीक है। ये आ गए हम इसके एडसेंस के ऊपर, और यहाँ पे ये एक्सब्लॉग का लॉगिन आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारे पास एक्सब्लॉग है, ठीक है। ये मैंने बाय किया हुआ था पिछले मंथ का, मैं 2-3 मंथ हो गए हैं शादियों में मसरूफ रहा हूँ, जिस वजह से मैं कोई वीडियोस नहीं बना पाया। तो ये हमारा रहा पुराना एक्सब्लॉग, ठीक है, जो मैंने बाय किया था। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत शायद आई थिंक मैंने वर्क भी किया था। उसके बाद फिर ना कोई बंदे थे ना मेरे पास टाइम था, फिर इसे डिसमिस कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक्सप्लोग आ गया। उसके बाद ये आ गई हमारी एक प्रोक्सीज वाली वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी हम IP2 वर्ल्ड, सॉरी 922, ठीक है। ये 922 प्रोक्सीज आ गई, ये आ गई। उसके बाद हमारा आ गया बिट ब्राउज़र, ठीक है, बिट ब्राउज़र, ये आ गया हमारा बिट ब्राउज़र, ठीक है, ये आ गया। अब सबसे पहले हम बात कर लें इस प्रॉक्सी को क्यों यूज़ करना है, ठीक है। इस प्रॉक्सी का अब आपको इशू बताऊं क्या है। इशू ये है कि यहाँ पे साइट लॉगिन हुई हुई है, तो यहाँ पे मैं आगे ये करके इसमें जी यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉक्सीज आ गई। मेरे पास डेली प्लान भी पड़ा हुआ है शायद, हाँ, एक्सपायर 0, 1 मिनट, मुझे लग रहा है शायद ये हाँ एक्सपायर हो गया, ठीक है। मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, काम नहीं किया ना। तो अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर प्रॉक्सीज आ गई हैं भाई, ये ओके हो गई है। प्रॉक्सी 343 प्रॉक्सीज पैनल में आई हुई है, मतलब ये अब वर्किंग में है, ठीक है। तो इसको भी आपने साथ साथ यूज करना है। किस लिए करना है, क्यों करना है, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जब आप इसका पैकेज मुझसे बाय करवा लोगे ना, यहाँ पे आपके पास प्रॉक्सीज आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमने कैटेगरीज कौन सी सिलेक्ट करनी होती है, ऑल रहने देते हैं, ठीक है, इसे क्लियर रहने देना है, ठीक है। ये जो है ब्लैक लिस्ट को हमने क्लियर कर देना है। और जो है कंट्री जो है हमने सिर्फ यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट रखनी है। VPN जो है नो कर देना है। पासवर्ड जो है नो कर देना है, या इसे ऑल ही रहने दो, ठीक है। देन सर्च कर देना है, ठीक है। अब ये हमारे पास वो प्रॉक्सीज हैं जिनका स्कैम एनालिटिक्स भी बहुत, स्पैम मेल भी कम है, VPN भी नहीं है, और अच्छी प्रॉक्सीज है। मतलब इसमें हम कोई इस तरह का चक्कर नहीं है कि वो स्कैम वो वाली होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक लिस्ट भी हमने क्लियर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉक्सी आ गई। इसको हम यूज करने का क्यों यूज, रीजन क्या है, ठीक है, हमने क्यों यूज करनी है। इस बार जो हमने काम करना है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर, वो हमने करना है वीडियो एड्स के ऊपर काम करना है। किसके ऊपर, वीडियो एड्स, ठीक है। वीडियो एड्स कैसे लगाने हैं वो भी सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो हम जब वीडियो एड्स के ऊपर काम करेंगे, तो जब हमारी ये प्रॉक्सीज है डाटा प्रॉक्सीज, तो ये ऐसे उड़ेगी जैसे, मैं कहता हूँ भाई कोई इसके पीछे पड़ गया है या जो भी चक्कर हो गया, तो ये मतलब बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हमने जो है कम यूज़ करनी है, ठीक है। जो ये वाली प्रॉक्सी है, जो डाटा प्रॉक्सी है, वो हमने कम वाली यूज़ करनी है। ज़्यादा हमने कौन सी यूज़ करनी है, ये करनी है। ज़्यादा यूज़ कैसे करनी है कि ये हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात इसमें इशू आएगा, ठीक है, अगर आ जाता है तो। जब ये नहीं होगी तब हमने ये प्रॉक्सी यूज़ करनी है, ठीक है। जब होंगी ये तो इसी को ही यूज़ करनी है। ये प्रॉक्सी बेस्ट चल रही है, ठीक है, इस टाइम पे। इस पे अगर आपको वीडियो एड्स का इशू है तो फिर आपने ये डाटा प्रॉक्सी लगानी है। अगर इस पे ना आए तो फिर आपने ये शॉप सॉक्स 5 ही प्रॉक्सी लगानी है। नेक्स्ट हम बात कर लें किसके ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर। तो ब्राउज़र ये हमारा आ गया, ठीक है। ब्राउज़र किधर गया, हमने इसको कर लेना है यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है। ये बिट ब्राउज़र है, अभी बिल्कुल ही नया है मार्केट में, ठीक है। तो ज़्यादा इसके इतने यूजर्स भी नहीं है, तो इसी को यूज़ करना है। जैसे ब्राउज़र अपडेट होता रहेगा वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी फ़िलहाल यही है, तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये हमारा इतनी देर में ब्राउज़र डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ब्राउज़र हो गया, आपको पता चल गया। नेक्स्ट एड्स पावर हमारे पास उम्मीद है ऑलरेडी से होगा, हाँ, एड्स पावर हमारे पास ऑलरेडी से है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा।
अब ब्राउज़र हमारा हो गया, ठीक है। एक मिनट, ब्राउज़र प्रॉक्सीज़ हो गई हमारी, समझ आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पे इस प्रॉक्सी का भी पता लग गया, ठीक है, कि ये कैसे, ये यहाँ पे देख रहे हो बाय वगैरह का ऑप्शन वगैरह के दे रहा है, तो आपने यहाँ से नहीं करना, ठीक है। आपने जो इसका है, यहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसकी ऐप है, ठीक है। ये रजिस्टर करोगे, यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैं आपको चलो इसे बता दूं कि ये हमने कैसे बाय करनी है। तो ये आ गई यहाँ पे हमारी ईमेल के साथ, इसे हम साइन इन करते हैं, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जब हम रेजिडेंशियल प्रॉक्सी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख रहे हो 0 IP आ रहा है, तो यहाँ पे ये है रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज ट्रैफिक प्लान। ये देखो यहाँ पे हमारे पास जी 0 पॉइंट कुछ GB बकाया। तो ये हमने कैसे बाय करनी है, जब आप ये बाय कर लोगे तो आप मुझे जब बताओगे कि हमें प्रॉक्सी चाहिए, तो मैं आपको एक रिडीम कोड दूंगा, ठीक है। रिडीम कोड जब आप इस पे लगाओगे, वो जितने GB का आप लोगे, जैसे रिडीम करोगे तो यहाँ पे इसमें GBs आ जाएंगे, ठीक है। GBs आ जाएंगी तो हमने प्रॉक्सीज कैसे निकालनी है, यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है। ये हमारा इसका यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड हो गया, ठीक है। आल पे हमने इस पे क्लिक करना है, यूनाइटेड स्टेट कर लेना है, ठीक है। रैंडम रहने देना है, ये स्टिकी पे करना है हमने, ठीक है। रोटेटिंग नहीं करना हमने, स्टिकी पे करना है। और जो प्रॉक्सी की ड्यूरेशन टाइम है ना, वो हमने कर देना है 30 मिनट, क्योंकि हमें हमने हर एक वीडियो ऐड देखना है। 30-35 मिनट इस पे कर देना है, ठीक है। और देन आपने जितनी प्रॉक्सीज चाहिए, आपने 100 चाहिए तो 100 पे करके जनरेट कर देना है, ठीक है। बैलेंस हैज बीन एक्सपायर प्लीज चार्ज, ओके ब्रो। हमें बस मैं समझा रहा था अपने बंदों को कि भाई कैसे करना है। तो आप सबको उम्मीद है समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमने यहाँ से प्रॉक्सी फिर कॉपी कर लेनी है। प्रॉक्सीज कॉपी करने के बाद आप सबने अपनी एक ये तो बनाई ही होगी। जैसे यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रॉक्सीज, ठीक है। प्रॉक्सीज वाली शीट पे आ जाएं, तो ये हमने अपनी एक समझ लो कि अपनी एक जो है किसका अपने वर्किंग का एक बनाया हुआ है, जिसमें जिस वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं आपने उस टाइप के ऊपर इसमें सारा कुछ करके बना लेना है। और ये ऐसे प्रॉक्सी जैसे ये पड़ी है GB डाटा इम्पल्स, ये डाटा इम्पल्स की प्रॉक्सीज पड़ी हैं, तो ऐसे ही आपने जो प्रॉक्सीज हैं वो आपने यहाँ पे सब रख लेनी है, ठीक है। जैसे ये इस एक्सप्लोग का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रॉक्सीज भी पड़ी हुई हैं, यही डाटा प्रॉक्सीज हमने रिसेंटली यूज़ की थी, ठीक है। ये जो ये एक्स ब्लॉक के ऊपर मैं अभी सेटिंग समझाऊंगा, उसका लॉगिन पड़ा हुआ है। एक्स ब्लॉक के अंदर कौन कौन सी सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रॉक्सीज का हर चीज़ ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने एक्स ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक्स ब्लॉक। इसके अगर मैं अगर पुरानी एनालिटिक्स दिखाऊं आपको, तो हमारा कितना रहा है RPM, वो भी मैं आपको यहाँ शो कराता हूँ। एक मिनट, इस पे गए, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको पिन किया, ये ऊपर आ गया, ठीक है। ठीक है, लास्ट 3 मंथ देख सकते हो हमारा कितना RPM रहा है। 100 अभी भी ज़्यादा था, ये कम शो करा रहा है, ठीक है। एक क्लिक था बस जो हमने यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था। और मैं आपको दिखा दूँ जो पेमेंट ऐड हुई है, क्योंकि वर्क तो किया नहीं इसमें, ऐड इनवैलिड लगते रहे होंगे जितने भी लगे हैं, जो भी हुआ हुआ। तो इधर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जी, हमें $1 का इन्वेंटरी लगा है 20 की रेवेन्यू पे, ठीक है। वो भी इनवैलिड ट्रैफिक की वजह से लगा है, ठीक है। उस वक्त ये प्रोक्सीज का बहुत इशू चल रहा था जब हमने इसके ऊपर वर्किंग की थी। तो डाटा प्रोक्सीज कम यूज़ की थी और वो ज़्यादा की थी, इस वजह से इतना इन्वेंट लगे। जब अब प्रोक्सीज भी ठीक चल रही है, अगर प्रोक्सीज आपको वो SOX 5 इशू करें तो आपने फिर डाटा ही यूज़ करनी है। वैसे तो रिकमेंड करूंगा, अगर कोई बंदा कोई कर सकता है, मतलब उसमें जिसके पास एक्स्ट्रा पड़ी होती है, तो वो आप वही ही यूज़ करो, ठीक है। कौन सी डाटा, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो फिर आप ये शॉप सॉक्स बाय कर सकते हो। अच्छा, कुछ मेरे यूट्यूब पे ऐसे भी बंदे होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें हर चीज़ का पता होता है, यार वो माइंड ना किया करो। मैंने हर चीज़ का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों करना होता है, वो इस वजह से करना होता है कि कुछ क्या ज़्यादातर जो मेरे यूट्यूब पे आते हैं वो बिल्कुल ही नए बिगिनर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तो उन सब के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सबको क्लियर जितनी भी कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कर सकूँ। तो मैं क्लियर करने के लिए हर एक चीज़ बार-बार क्या करता हूँ। तो जो एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को माइंड ना करें कि यार ये भाई एक-एक चीज़ बता रहा है जैसे हम बिल्कुल ही नए हैं। तो कुछ मेरे पास कुछ क्या ज़्यादातर नए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स पे आएँगे, ठीक है। रिपोर्ट्स पे आके यहाँ पे दिस मंथ, सॉरी लास्ट मंथ, ठीक है। लास्ट मंथ भी नहीं, उससे भी हम कर लें, लास्ट ईयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी हमारा उन एक मिनट, फ्राइडे
29 नवंबर 2024 को, ठीक है, कितना रहा है 185 का आरपीएम, ठीक है। उस वक्त हमने पेज व्यूज सिर्फ 118 दिए थे, जिससे हमारी अर्निंग हुई थी $21। और उसके बाद जी हम आ जाएं, क्या आ जाएं, यहाँ पे हमारा इम्प्रेशन आरपीएम इतना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इम्प्रेशन आरपीएम हाई रहा था, बट जो है यहाँ पे हमारे इम्प्रेशन भी इतने नहीं आ रहे थे। 23 इम्प्रेशन थे और 69 हमारे पेज व्यूज हो गए थे। वो इस वजह से हो गए थे, हमारी प्रोक्सीज बिल्कुल घटिया चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमारे एड्स ही नहीं आ रहे थे। पेज व्यूज तो आ रहे थे, बट जो था कि हमारा ये नहीं आ रहा था, आरपीएम भी नहीं आ रहा था। वो इस वजह से क्योंकि हमारे पेज व्यूज नहीं आ रहे थे और ना ही सही से ऐड ओपन हो रहे थे। बट यहाँ पे ये चीज़ अच्छी आ रही थी, ये समझ लें आपका सीपीएम था। इम्प्रेशन पे इम्प्रेशन अगर यहाँ पे हम ज़्यादा देते तो हमारा अच्छा रेवेन्यू बन जाता, बट प्रॉक्सीज नहीं चल रही थी, बहुत इशू थे, कोई भी नहीं था, अकेला मैं बंदा था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाया काम ना। तो अब हाई आरपीएम हमारा कैसे आएगा, ठीक है। हाई आरपीएम हमारा आएगा, हमने एक्सब्लॉक के ऊपर यहाँ पे हमने जो एड्स हैं, ऑटो एड्स बिल्कुल ही ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑटो एड देख सकते हो हमारे बिल्कुल ही ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एड यूनिट क्रिएट करना है, जैसे ये हमने किया हुआ है वीडियो एड्स वाला। वो कैसे करना है, वो ऐसे करना है, आपने बाई एड यूनिट पे आ जाना है, ठीक है। शायद मैंने पिछला मेथड बताया था, उसमें भी ये चीज़ें मैंने बताई हुई थी। भाई एड यूनिट पे आ जाना है, डिस्प्ले ऐड पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आपने वीडियो पे लिख देना है, ठीक है, वीडियो, ठीक है। उसके बाद आपने इसे वर्टिकल करना है, ठीक है, क्या करना है, वर्टिकल ऐड करना है। वर्टिकल पे क्लिक करने के बाद आपने सिंपल इसे कर देना है क्रिएट। ये मिल गया आपको कोड, ठीक है। कोड को कॉपी करके आपने जी जहाँ आपका एक्स ब्लॉक पड़ा है या आपने कोई फोल्डर या बनाया हुआ नहीं, तो आपने डेस्कटॉप पे ही एक टेक्स्ट फाइल बनानी है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट फाइल पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये पेस्ट करके इसे सेव कर देंगे। देन इसे नेम हम दे देंगे कि एक्सप्लोग वीडियोस एड कॉल, ठीक है। एक्सप्लोग वीडियोस एड, ये हमारे पास फाइल आ गई, हम इसे कहीं भी रख देते हैं, ठीक है, ये रही। अब इसमें हमारा कोड पड़ा हुआ है, जब हमें यूज होगा हम इसे कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार एडसेंस के अंदर खोल भी नहीं सकते एडसेंस को ना। हमने जब एक बार खोलना है, बार बार दूसरी आईपी से भी नहीं खोलना है, ये ख्याल रखना है खास तौर पे, ठीक है। और जिस नेट के ऊपर आपने काम करना है, ठीक है, जिस पे आपने वर्किंग करनी है, तो उस नेट के ऊपर आपने इस वाले लैपटॉप को कनेक्ट भी नहीं करना, ठीक है। ये हमारा वाईफाई जो हमने अपने अकाउंट्स वगैरह खोलने के लिए रखा होता है, जो जिस पे आपने वर्क करना है, जिस पे आपने दूसरे लैपटॉप पे काम करना है, तो उस लैपटॉप के ऊपर, उस आईपी के ऊपर आपने इस लैपटॉप को कनेक्ट नहीं करना, नहीं तो आपको इफेक्ट पड़ सकता है आपके एडसेंस के ऊपर, ठीक है। ओके, हो गया, डन, बात कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जिस टॉपिक पे थे हमने ऐड वाली, तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। ये हमने अपना एक निकाल लिया था कोड, ठीक है। कोड निकालने के बाद अब हम आ जाएंगे एक्स ब्लॉक के ऊपर। अब हमें क्या करना है, एक्स ब्लॉक के ऊपर हमें जो है हमारा इसके अंदर हमने कोर्स बाय करना है, ठीक है, कोर्स बाय। अब इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक हमारा होता है फ्री ट्रायल मिलता है फर्स्ट मंथ, ठीक है। फर्स्ट मंथ जब हम इसमें कार्ड लगा के बाय करते हैं, तो वो हमारा बिल विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, जब आप एक मंथ गुजरता है, ट्रायल खत्म हो जाता है, नेक्स्ट आपका इसमें 2600 का है या पता नहीं जितने का भी है, इसमें प्लान हमारा सेकंड हमें बाय करना होता है, ठीक है। देखो ये क्योंकि हमारा वो एक्सपायर हो गया था, अब जो इसमें कार्ड लगा है उसमें बैलेंस नहीं, वो बार बार करके उसने टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया है वो हमारा कार्ड। अब वो कह रहे हैं सोल्यूशन इसका है कि कार्ड चेंज करो और देन फिर करो। अब ये देख सकते हो इसमें कोई ये येन बता रहा है, डॉलर्स, ठीक है। इसमें ये आपने करना है, आपने इससे सबसे कम वाला जो है वो बाय करना है, सबसे हैवी बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपने क्यों बाय कम वाला करना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें एडिटिंग, ठीक है। हम आर्टिकल के अंदर जो है कस्टम एडिटिंग कर सकें, ठीक है। तो वो देख रहे हो कि हर चीज़ सेम है, ठीक है, जस्ट उसमें कुछ चीज़ें ये भी देख, हाई में भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, बस हमें कम से कम वाला जो ये वाला पैकेज है बाय करना है। मुझे लग रहा है कि मैंने जो इसका फर्स्ट मंथ हमने बाय किया था, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है फर्स्ट मंथ इज फ्री, देन नेक्स्ट मंथ जो होगा वो आपकी पेमेंट ही कटेगी। अब मेरा फर्स्ट मंथ हो गया, यहाँ पे देख सकते हो कि हमने रजिस्टर किया था, पहले मंथ बाय कर लिया था, अब वो पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है समझ रहे हो बात को। तो अब जो मैं ऐसे करूँगा तो मेरी पेमेंट कटेगी। अब ये हमने क्यों करना होता है, वो इस वजह से करना होता है, जब हम इसमें यहाँ पे आर्टिकल की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि आप सबको पता है मैनुअल ऐड लगाने के लिए हमें
जो कोड आपने निकाला हुआ है, ठीक है, वो कोड हमने आर्टिकल के अंदर पेस्ट करना होता है। वर्डप्रेस की वेबसाइट में तो हम ऐड इंसर्टर में पेस्ट करते हैं, बट इसकी एक्सब्लॉग में हमें आर्टिकल में पेस्ट करना होता है। अब यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये मतलब स्क्रिप्ट हमने ऐड लगाया तो उस वजह से स्क्रिप्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे HTML एडिटिंग में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ऐड लगा हुआ है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये स्क्रिप्ट से लेके, ठीक है, ये यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा स्क्रिप्ट जो हमने अभी भी निकाली है वो स्क्रिप्ट है। तो ये अब आपने कितने ऐड लगाने हैं, ठीक है, ये आपने 20 ऐड लगाने हैं एक आर्टिकल के अंदर, ठीक है, कितने 20 एड्स। अब आप कहोगे कि यार 20 एड्स लगाने हैं, हमारी ऐड लिमिट लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई ऐड लिमिट की गारंटी है, आपका ऐड लिमिट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कंफर्म बात है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर ना 20 एड्स लगा लेने हैं, यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी ऐड लिमिट नहीं लगेगी, ठीक है। जस्ट आपने ऐसे ही अब आपने जो 20 ऐड कैसे लगाने हैं, अब ये नहीं कि आपने छोटा सा आर्टिकल लिखवा लिया, ठीक है, आर्टिकल भी आपने लिखवाने का तरीका मैं सारा आपको बता देता हूँ कैसे इसमें आपने आर्टिकल वगैरह लिखने हैं, ठीक है। बाज़ों को, बहुत सारे बंदों को तो पता होगा कैसे लिखने हैं, बट जिनको नहीं पता उसको उनको मैं बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल इसमें हमने बड़ा लिखना है, ठीक है, इतना बड़ा लिखना है कि हमें गूगल को भी फील हो कि इसके अंदर 20 ऐड आ सकते हैं। आप देख सकते हो बहुत बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, ये देखो काफ़ी बड़ा जो है हमारा आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो इसमें यहाँ से लेके इसमें मतलब हमें शो करवाना है कि इतना बड़ा हमारा आर्टिकल है जिसके अंदर हमारे 20 ऐड आ सकते हैं। अब हमने एड्स कैसे लगाना है, ऐड हमने यूँ लगाना है। अब सबसे पहला एक तो आपने ये जो कोडिंग आ रही है इसके बीच में ऐड लगाना है, ठीक है, वो कैसे, या जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग, अब हमारे आर्टिकल की हेल्थ वाली वर्डिंग है, आपने एक हेल्थ वाली वर्डिंग के सबसे स्टार्ट पे एक पेस्ट कर देना है, ये हमने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट हमने नीचे पेस्ट कर देना है, दो दो एक ही जगह पे दो दो कट्ठे एड्स लगाने हैं, ठीक है, कट्ठे मीन्स के थोड़ी सी उनके स्पेस के साथ, और आपने एस्टिमेट लगा लेना है कि कितनी स्पेस के बाद हम एड्स लगाते जाएं जो हमारे 20 एड्स पूरे प्रॉपर हो जाएंगे। मतलब हमने उस सीक्वेंस में ऐड लगाने हैं कि हमारे 20 एड्स कंप्लीट हो जाएं आर्टिकल के अंदर। ओके, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ सकते हो, जिसने ऐड सेटअप कराना हो तो मैं भाई को करके दे दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको कैसे आपने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखवाना है यहाँ पे, ठीक है। आर्टिकल बड़ा कैसे लिखवाना है, आपने चैट जीपीटी पे चले जाना है। चैट जीपीटी के ऊपर आपने 3 चीज़ों के ऊपर ऐड लिखवाना है, ठीक है। वह वैसे तो आप और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप 3 चीज़ों के ऊपर यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखवाए हुए थे उससे ख़त्म हो गए हैं, शायद इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये जी हम आ जाते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उससे पहले मेक मनी का कहा, ठीक है, मेक मनी ऑनलाइन। एक मिनट, थोड़ा लोड हो रहा है, ठीक है। मैंने उसे क्या लिखा, राइट आर्टिकल हाउ टू मेक $5 डेली प्ले ऑनलाइन गेम्स प्रोवन मेथड, ठीक है, उसने हमें यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज़ ये, एक समझो हमारा एक 300 वर्ड 3000 वर्ड्स का एक आर्टिकल, क्योंकि ये 3000 वर्ड तो नहीं होते, इसमें कम ही होते हैं, तो ये एक हमारा आ गया, ठीक है, आर्टिकल। हम इसे यहाँ पे एक मिनट, ये हमारा एक आर्टिकल आ गया, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने एक्स ब्लॉग में ही आ जाना है, ठीक है, यहाँ पे एक्स ब्लॉग में राइट एंड आर्टिकल पे आ जाना है, ठीक है। आर्टिकल में आके ये हमारा आर्टिकल पेस्ट वाली जगह है, तो हम इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे हम फुल आर्टिकल को कॉपी करेंगे विदाउट, ये चीज़ नहीं डालनी हमने, कंक्लूजन जो है इसमें नहीं डालनी, बाकी हमने सारा कुछ डाल देना है। तो यहाँ से एक मिनट, यहाँ से हमने इसे कॉपी करना है, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, अब कर देंगे पेस्ट, ठीक है। एक हमारा अब ये आ गया, सबसे पहले इस चीज़ को हमने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके इसी को हमने टाइटल दे देना है, ठीक है। टाइटल देने के बाद इसको हमने बोल्ड करके और इसका फ़ॉन्ट को बड़ा कर देना है ताकि ये थोड़ा स्मार्ट दिखे, ठीक है। फिर हम आ जाएंगे
अपने चैट जीपीटी पे और इसे एक और प्रॉम्प्ट देंगे। अब ये हमारा क्या था, ऑनलाइन गेम्स के ऊपर कैसे हम 5 गेम्स खेल के बना सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, इसी टॉपिक के ऊपर हम उसे एक और चैट लिखेंगे कि भाई राइट अ आर्टिकल, एक मिनट में अभी आपको बताता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब आके यहाँ पे लिखूंगा राइट अ आर्टिकल ऑन ऑनलाइन गेमिंग अर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो राइट अ आर्टिकल ऑनलाइन गेमिंग अर्निंग प्लेटफॉर्म्स ऑन 3000 वर्ड्स, ठीक है। अब ये एक और हमारा उसी टॉपिक के ऊपर आर्टिकल यहाँ पे जो है राइट होके आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी करने के बाद प्रॉपर, ठीक है, कंक्लूजन वाला जो है वो नहीं डालना, और इसके जो एंड में है यहाँ पे आके स्पेस दे के दूसरा आर्टिकल पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आर्टिकल डबल हो गया। ऐसे ही हमने उसी टॉपिक के ऊपर एक और आर्टिकल जाके लिखवाना है, ठीक है, और वो आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, नीचे एंड में। तो ऐसे हम पेस्ट करते जाएंगे 3 बार करना है हमने एक ही टॉपिक के ऊपर। 3 बार जब करेंगे तो हमारा एक 3000 का वर्ड का था, दूसरा दूसरा, ऐसे करते करते हमारा एक बहुत बड़ा अच्छा आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल हो गया, हमने सिंपल आर्टिकल अपलोड कर देना है। अब इसमें पिक्चर भी ऐड करनी है, जैसे मैं यहाँ पे आया, ये ये आ गया। पिक्चर कैसे ऐड करनी है कि सबसे पहले जो हमारा टाइटल है इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डक गो सर्च कर लेना है, डक डक गो, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे सर्च कर देना है, इमेजेस में चले जाना है, ठीक है। इमेजेस में आएंगे तो यहाँ से हमने कोई भी एक जो यूनिक, जिसमें कोई, जैसे अब इसमें कोई वर्ड नहीं, जैसे इसमें लिखा हुआ है 100 पर डे, तो इस तरह की नहीं चाहिए हमें, इस टाइप चाहिए जिसमें कोई वर्डिंग ना हो, किसी कंपनी का, किसी कोई चीज़ का नाम ना हो। तो व्यू फाइल पे करेंगे, यहाँ पे इमेज को करेंगे हम सेव, ठीक है। अब यहाँ गौर करना है, अब यहाँ पे देख लो ये गलत चीज़ है, मतलब IMG में हमारी इमेज होती है, तो ये हमारी IMG में नहीं है। यहाँ पे आपने इसे IMG में ही डाउनलोड करना है, ठीक है। जो अब हमारी इमेज यहाँ पे सही से डाउनलोड नहीं हो रही, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आपके पास एक एप्लीकेशन होनी चाहिए स्क्रीनशॉट बनाने वाली, ठीक है, लाइट शॉट, ठीक है। तो इस वाली लाइट शॉट ऐप को आपने यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट बनाना है जिसमें हमें कॉपीराइट का भी इशू नहीं आएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वेबसाइट के ऊपर ना कॉपीराइट कंटेंट का इशू आ जाता है, तो स्क्रीनशॉट अगर हम लेके करेंगे तो हमें ये भी इशू नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, इसे सेव कर लेंगे, ठीक है, सेव हो गया। अब हम आ जाएंगे अपने एक्सप्लोर के ऊपर, ठीक है, ये रहा एक्सप्लोर। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करके इसके ऊपर इमेज को हम अपलोड कर देंगे। ये डाउनलोड में आएंगे, ठीक है, डाउनलोड में आती है, या शायद आई थिंक पिक्चर्स में आती है, ये पता नहीं उसका क्या, हाँ मैंने दिया हुआ था, बस तो डाउनलोड में ही है। चलो ठीक है, बहरहाल आपकी अपनी सेटिंग होगी, जैसे ही अपलोड करोगे तो यहाँ पे मेरे पास ये पड़े हुए हैं थंबनेल्स। यहाँ पे इमेज डालोगे, डालने के बाद अपलोड करोगे, ठीक है। जैसे इमेज पे अपलोड करोगे तो यहाँ नो इमेज वाली जगह पे इमेज आ जाएगी, ये आ गई। इमेज आपने कहाँ डालनी होती है हमेशा, ये जो टाइटल के नीचे ये छोटी सी डिस्क्रिप्शन होती है, डिस्क्रिप्शन के नीचे ही यहाँ पे आपने इमेज पे क्लिक करना है और ये आपकी इमेज आ जाएगी, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपने, और इसे आपने कर देना है पब्लिश, ठीक है। अगर आर्टिकल यहाँ पे लिखने के बाद साथ साथ ही आप यहाँ पे उसके अंदर ऐड डालना चाहते हैं तो साथ साथ ऐसे ही डाल सकते हैं। अब कैसे, ये हमारा टाइटल है, सबसे पहला है तो हम अपना वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ आए, डेस्कटॉप आ गया, तो यहाँ पे एक्सप्लोग वाला कोड फाइंड कर लेंगे, एक्सप्लोग वीडियोस कोड आ गया, ठीक है, सी, और देन हम यहाँ आ गए, ठीक है। एक कोड यहाँ आ गया, एक ऐड, दूसरा कोड हम इसी के नीचे ही यहाँ पे, सेकंड कोड, 2 ऐड हो गए, ऐसे ही यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे ऐसे ही ना आपने यहाँ पे करके ना ऐड, ठीक है, ऐसे ही आपने सेम टू सेम करना है। आपने जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल के अंदर ऐसे ही ऐड वगैरह करके आपने सिंपल सा इसे पब्लिश कर देना है। देख रहे हो ये चीज़ वगैरह है। जब आप इसके अंदर आप यूज़ करोगे, क्या कहते हैं, वो बाय करोगे, तो उस टाइम ये आपका चीज़ इशू नहीं आएगा। जैसे बाय करोगे तो ये आपका स्क्रिप्ट में ऐड लाइव हो जाएंगे, ठीक है। बट इस पे जैसे क्लिक करोगे हमारा आर्टिकल अपलोड हो जाएगा। आर्टिकल अपलोड होने के बाद हमारे एड्स आने प्रॉपर शुरू हो जाएंगे। ये रहा हमारा हाई आरपीएम का मेथड, कैसे हमने हाई आरपीएम करके काम करना है, ठीक है। जब आप 20 एड्स ऑन कर देते हो अपने एडसेंस के ऊपर और एक प्रॉक्सी लगा के आप उसे एक 20 के 20 इकट्ठे एड्स वॉच करोगे, ठीक है, तो वो आपका हाई आरपीएम के साथ ही आएगा। जो पहली अपडेट आएगी वो हाई आरपीएम ही आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं रिपोर्ट पे जाके, ठीक है, 55 पेज व्यूज थे और हमारे 884 इम्प्रेशन थे। वो इसी वजह से थे कि हमारे जो इम्प्रेशन हमने एड्स लगाए हुए थे वो ज़्यादा लगाए हुए थे, इस वजह से ऐसे हुआ है ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे 118 पेज व्यूज दिए थे, तो यहाँ पे 1926 हमारे पेज व्यूज बने थे, 185 का हमारा आरपीएम आया था। ये भी हमारी प्रॉक्सीज अच्छी नहीं थी, ठीक है। प्रॉक्सीज अच्छी ना होने की वजह से हमारा ये इशू आया था, हमारा हाई आरपीएम नहीं मिला। दूसरी बात, आपने क्लिक नहीं देना, ठीक है। क्या है, क्लिक बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे यहाँ पे गलती से क्लिक यूं हो जाता है हमसे बाज़ औक़ात के, जैसे ऐड अनम्यूट करके वॉच करने होते हैं ना। मैं आपको वो भी एक प्रॉक्सी लगा के दिखाऊंगा कैसे हमारा ऐड खुलेगा और उसको आपने कैसे अनम्यूट करके कैसे वॉच करना है, सारा कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आ गई चीज़ समझ, आ गई बात, ओके, ऐड सेटअप हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई प्रॉक्सीज की थोड़ी सी, जब आप इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करोगे, थोड़ा सा करोगे, तो यहाँ पे ना, अब यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं हो रहे, यहाँ पे पेज व्यूज आ जाएंगे, ठीक है। जो हमारी वेबसाइट के टॉप पेजेस होते हैं ना, जैसे आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल आ जाएंगे, इसमें आर्टिकल शो होंगे जिसका ज़्यादा हाई आरपीएम आ रहा होगा ना, आपने कोशिश करनी है फिर उसी को ही देखना है, ठीक है। बाज़ औक़ात जो होता है एक पे ज़्यादा आ रहा होता है, बाकी आर्टिकल पे कम आ रहा होता है, तो इस वजह से आपने जो है वही आर्टिकल्स यूज़ करने हैं जिनका हाई आरपीएम हो। एडसेंस के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे होम पे आ जाएंगे, तो ये आपने ऑन कर लेना है। यहाँ पे आपको हर आधे घंटे बाद एक अपडेट मिलती है, जिसमें यहाँ पे सारी कितने इंप्रेशन है, कितने क्या आया है, सब पेज व्यूज टोटल अपडेट यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। डन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, आपको दिखाएं कैसे आपने वर्किंग करनी है। ये हमारा एक्सप्लोर क्लोज हो गया, यहाँ पे आके इसको भी क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया। हमारा जो ब्राउज़र था वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, बिट ब्राउज़र, ठीक है। आपने हमने इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा ब्राउज़र, ठीक है। ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमने अपना ब्राउज़र जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे ब्राउज़र हमारा इंस्टॉल होके आ जाएगा, तो यहाँ पे भाई इंस्टॉल हो गया, अभी इंस्टॉलिंग में है ब्राउज़र, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर आपने कैसे रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद इस पे आपने अकाउंट वगैरह सारा अपना बना लेना है। दूसरा, हम एड्स फॉर भी यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों ब्राउज़र यूज़ करेंगे, इसमें आपको दोनों ब्राउज़र का यूजेज मैं बताऊंगा कैसे आपने दोनों ब्राउज़र्स को यूज़ करना है, ठीक है। आपको पता है एड्स फॉर पहले चल रहा था, बट अभी कुछ टाइम ये इतना अच्छा फिंगरप्रिंट्स भी नहीं दे रहा, और इसमें जो जो भी वर्किंग हो रही है वो सारा इनवैलिड ही हो रहा है। बाकी यही ब्राउज़र्स हैं जो दो अच्छे चल रहे हैं मार्केट के अंदर, ये बिट ब्राउज़र हो गया और एड्स पावर हो, ठीक है। ब्राउज़र हमारा इंस्टॉल होके आ चुका है, ठीक है। इसे हम रन कर देंगे, क्योंकि ब्राउज़र्स के अंदर कुछ सेटिंग्स होती हैं, मैं इंस्टॉल करके आपको लॉगिन करके वो सारी सेटिंग भी जो भी है वो समझा दूंगा, कैसे इसमें आपने लॉगिन वगैरह और जो इसमें सेटिंग वगैरह है,
जितनी भी मतलब हो सकता है हम डिटेक्शन के बच सकें वो सारी सेटिंग इसमें हम कर देंगे। तो आपके पास अगर इस ब्राउज़र का इशू आता है ना कि आपके नेट के ऊपर नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पे ये लाइन सर्वर दिए हुए हैं, आप वो लाइन सर्वर भी चेंज कर सकते हो। मतलब एक लाइन सर्वर नहीं चल रहा तो दूसरा आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी से मेरे इसके अंदर जो पासवर्ड वगैरह थे वो सेव है। ठीक है, तो मैं ऐसे सिंपल लॉगिन कर लूँगा। आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर वाली जगह पे क्लिक करोगे तो ये आपको वेबसाइट पे ले आएगा अपनी। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपने यहाँ पे इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है साइन अप पे करके। ठीक है, साइन अप पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी client.bitbrowser.cn वाली वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे हमने इसका अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, फिर से ईमेल डालेंगे, ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आएगा और ये इनविटेशन कोड रहा हमारा और ये वगैरह वगैरह। ओके हो गया, डन हो गया। उसके बाद जी मैं इस ब्राउज़र का बल्कि आपको जो लिंक है इनविटेशन कोड भी आपको मिल जाएगा वहीं पे ही, अपने डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। अब आ जाएँ जी हम अपने ब्राउज़र पे। तो ये हमारा ब्राउज़र है, लॉगिन हो गया है। मुझे लगता है शायद इसका जो फ्री है वही आया होगा, पेड ख़त्म हो गया, बाय किया हुआ था। हाँ, आई थिंक ख़त्म हो गया है। हाँ जी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला काम होगा हमारा इसमें रिचार्ज करना, क्योंकि फ्री वाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं काम देता। ठीक है, तो हमने रिचार्ज ही करके करना है। ठीक है, यहाँ पे हम आ जाएंगे कोस्ट सेंटर पे। ठीक है, ये देख सकते हो हमने दो इसके पैकेजेस बाय किया था, एक $15 वाला और $1 हमने बाय किया था 25 वाला। ठीक है, सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये इसके पैकेजेस हैं। ये $15 वाला हो गया, ये $10 वाला हो गया, उसके बाद ये 200 वाला हो गया, $25 वाला हो गया। जो भी जिस टाइप का भी आपने बाय करना हो यहाँ से आप बाय करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पैकेज आपने आपने अगर आपके पास दो यूज़र हैं, मतलब आपको तीन एक बंदे हो तो ये आपको दे दे, एक आपका मेन लॉगिन हो जाएगा, दो और मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा बंदे हैं फिर आप ये बाय कर लेना। ठीक है, वो आप अपने टीम के हिसाब से ही बाय करना। ठीक है, तो इधर क्लिक करोगे, और अगर आप बाय करने में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे सिंपल सा भाई मैसेज करोगे, भाई ये चाहिए तो बाय करना है हमने ना। वैसे तो उसमें सारे ऑप्शन हैं, कोशिश करके आप खुद कर लेना। अगर किसी के भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं आ रहा अवेलेबल तो आप मुझे मैसेज करोगे, तो मुझे अपना लॉगिन सेंड करोगे, मैं बाय करके आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सिंपल आपको मैसेज आ जाएगा भाई चेक करें हो गया है। ठीक है, बाय करने के बाद हमने अब इसमें सेटिंग क्या करनी है। सबसे पहली सेटिंग है वो हम इसके प्रोफाइल में आएंगे। ठीक है, इसके अंदर ये ऑप्शंस बंद कर देंगे कि पासवर्ड वेरिफिकेशन फॉर परमानेंट डिलीट। ठीक है, इसे आप बंद कर दोगे तो प्रोफाइल जब हम डिलीट करते हैं तो हमसे पासवर्ड ही मांगेगा, ऐसे हम नहीं तो बार बार हमसे पासवर्ड ही मांगता रहता है कि भाई पासवर्ड करो, पासवर्ड करो, पासवर्ड करो। ठीक है, अब हमने दूसरी सेटिंग क्या करनी है, इसकी सेटिंग में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद हम इसके ऊपर ऐड प्रोफाइल टेम्पलेट्स में आ जाना है। ठीक है, ये वाली ऐड प्रोफाइल एंड टेम्पलेट फिंगरप्रिंट, इसके ऊपर आ जाना है। इसके ऊपर आने के बाद हमने नीचे करना है। नीचे करने के बाद जो है ना, इसके अंदर यहाँ पे आपको कर्नल वर्जन्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपने जितने भी हैं सारे डाउनलोडिंग पे लगाओगे तो ये इसके जितने भी कर्नल वर्जन्स हैं ये सारे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये भी यही है, कर्नल वर्जन्स हैं, तो कोशिश करना है आपने सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट वाले हैं वो यूज़ करने हैं। और ये ऑटोमेटिकली चेंज भी होते रहते हैं। ठीक है, कभी आपने ये कर लेना है, कभी वो कर लेना है, तो ये आपने जितना हो सके रैंडमली यूज़ करना है। नेक्स्ट आपने, वैसे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अब आपने यही सबसे लेटेस्ट वाला रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ वो खुद कह रहा है रिकमेंड टू लेटेस्ट कर्नल वर्जन। ओके, अब हमने यहाँ पे 130 वाला कर्नल वर्जन हमारा अभी हम ऑलरेडी से वैसे तो डाउनलोड हुआ हुआ है, लेकिन ये जो पुराने कर्नल वर्जन हैं उसकी यहाँ पे अपडेट हमें यहाँ आती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुद भी कह रहा है हमें जो सबसे ज़्यादा हाई रिकमेंडेड है वो यही है, हमने वो यूज़ करना है। उसके बाद एंड्रॉयड लगाना है इसके अंदर। ठीक है, हमने विंडो या जो हमारा iOS है, ठीक है, आईफोन का वो यूज़ नहीं करना, जस्ट एंड्रॉयड यूज़ करना है। कोई इसमें वर्जन नहीं डालना, कुछ भी नहीं। जस्ट इस पे एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है और इसका जो विंडो स्क्रीन है वो हमने रेजोल्यूशन वगैरह जो है ये ऑटोमेटिक खुद ही क्विक सेलेक्ट करेगा और ये करके हमने जस्ट इसे सेव कर देना है। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो ये सेटिंग हमारी डिफ़ॉल्ट पे हो जाएगी। जब भी हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो हमारी यही सेटिंग आएगी।
और इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम ग्लोब में चले जाएंगे तो बल्कि बस यही सेटिंग है, ठीक है, सिंपल सी। आपने ये सेटिंग करना है, करने के बाद आपने इसे एक बार रिफ्रेश करना है ऊपर से, ठीक है। तो जैसे रिफ्रेश करोगे इसका प्रॉपर फुल पेज जितना भी है सारा एक बार रिफ्रेश होके आ जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश होके आ गया। अब हम आ जाएंगे इसकी ब्राउज़र प्रोफाइल पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे ब्राउज़र प्रोफाइल पे। यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि योर अकाउंट हैज़ ट्रिगर्ड टू फ्री एंड आपका रिस्क में हो, बाय करो भाईजान प्लीज़। तो अभी हमने तो बाय नहीं करना, तो अभी सिंपल मैं आपको इसमें जो चीज़ें हैं वो समझा दूँ, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्रोफाइल कैसे बनानी है और उन प्रोफाइलों को डिलीट कैसे करना है, ये ऑलरेडी मेरी बनी हुई है। इनको मैंने डिलीट करना है तो सेलेक्ट ऑल करूँगा। यहाँ पे परमानेंटली डिलीट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे परमानेंट डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अभी और भी हैं, तो असल में ये मेरा मेन अकाउंट है, तो इसमें मेरे यूज़र जितने हैं उन सब की यहाँ पे प्रोफाइलें शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइन पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो मेरी बनी हुई हैं वो प्रोफाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करना है, प्रोफाइल नेम देने की ज़रूरत नहीं है, नीचे ही स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे हमने शॉप सॉक्स 5 पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉक्सी डालनी है, ठीक है। क्या करना है, शॉप सॉक्स 5 पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉक्सी डाल देनी है। यहाँ पे प्रॉक्सी डाल के चेक करना है। चेक करने के बाद जैसे ही हमारी ओके हो, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी मुझसे। यहाँ पे आपने शॉप सॉक्स 5 पे क्लिक करना है, अपनी प्रॉक्सी यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। प्रॉक्सी पेस्ट करने के बाद नीचे ये एंड्रॉइड तो हुआ हुआ है सेलेक्ट, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने रैंडम फिंगरप्रिंट पे एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रॉक्सी पेस्ट करनी है, पेस्ट करने के बाद रैंडम फिंगरप्रिंट पे क्लिक करके फिर आपने चेक प्रॉक्सी कर देनी है। अगर आप कर रहे हो शॉप सॉक्स 5 प्रॉक्सी, अगर उसमें आपने चेक किया है और वो एरर दे गई है तो आपने एक बार फिर यहाँ पहले रैंडम करना है, फिर यहाँ पे प्रॉक्सी लगा के फिर दूसरी पे आपने चेक करना है, ठीक है। अगर वो ऑल इसमें यहाँ पे ऑप्शन देता है ऑलरेडी यूज, अगर यूज में आ गया फिर भी आपने रैंडम फिंगरप्रिंट करके फिर यहाँ पे लगाना है। जो यहाँ पे ग्रीन शो हो प्रॉक्सी उसी को ही आपने यूज करके लगाना है। ओके हो गया। अब कंफर्म करेंगे, ठीक है। अवेलेबल है नेक्स्ट डेट, ठीक है, परचेज ऑनलाइन, और ये इशू आता है फ्री वाले में। तो ऐसी हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट होके आ जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो मैं आपको बता दूं, तो मैं इसकी प्रॉक्सी कर लूं खत्म, डायरेक्ट, ठीक है। तो आगे हमने क्या करना है, हमारी प्रोफाइल ऐसे सिंपल से क्रिएट होके आ जाएगी। हमने प्रोफाइल को कर लेना है सिंपल सा ओपन। फ्री में देख रहे हो यही ऑप्शन ही आता है, ठीक है। चलो बाकी इसकी सेटिंग यही थी, सब कुछ यही था। नेक्स्ट जो सेटिंग है सारा कुछ वो मैं आपको एड्स पावर पे समझा देता हूँ। बाकी सिंपल से ऐसा ही करना है, आपने हर लैपटॉप में एक ही प्रोफाइल बनानी है, एक ही करनी है, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टार्टिंग में क्योंकि हमें हाई आरपीएम चाहिए, स्टार्टिंग में हमने एक प्रोफाइल बनानी है, एक लैपटॉप में ओपन करनी है। अब समझ लो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, हमने एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। क्रिएट करके प्रॉक्सी स्टॉक्सी लगा ली, उसे ओपन करना है। जैसे वो ओपन होगी, हमने पहली दफ़ा जो हम पहला पहला स्टार्ट करेंगे उसमें पहली दफ़ा में हमने पहले एक ही आर्टिकल खोलना है वेबसाइट का। हमने एक्सप्लोर खोला, उसमें एक आर्टिकल खोला, उसमें जितने भी वीडियो एड्स आ रहे हैं सारे वॉच करने हैं, उसे हमने डिलीट कर देना है। नेक्स्ट हम दूसरी आएंगे, दूसरी प्रोफाइल पे, दूसरी प्रोफाइल जब क्रिएट करेंगे तो हमने उसको अंदर दो जो है पेज व्यूज देने हैं, मीन्स कि हमने दो आर्टिकल ओपन करने हैं, दो आर्टिकल में जितने भी वीडियो एड्स आएंगे वो सारे सारे वॉच करने हैं। नेक्स्ट ऐसे ही हम तीसरी प्रॉक्सी के ऊपर जब जाएंगे तो हमने तीन आर्टिकल ओपन करने हैं और तीनों के तीनों वॉच करने हैं। देन हमने जितने भी लैपटॉप्स के ऊपर काम करना है तो वो सेम तीन तीन ही खोलने हैं, ठीक है। फिर हर बार तीन तीन आपने आर्टिकल ओपन करते जाना है और देखते जाना है। बस जब स्टार्ट करना है नए दिन में नया वर्क स्टार्ट करना है, हर लैपटॉप के ऊपर पहली प्रॉक्सी में पहला आर्टिकल, दूसरी प्रॉक्सी में दो आर्टिकल, तीसरी में तीन आर्टिकल, एंड देन हर में तीन तीन ही करते रहना है, ठीक है। अगर आपका हाई आरपीएम अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा आ जाता है, तो फिर आप दो दो आर्टिकल भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम आ जाते हैं जो भाई मेरी तरह नहीं बाय कर सकते, ठीक है, तो एड्स पावर के ऊपर यहाँ पे हम आ जाएंगे जी। बस आपने ये ख्याल रखना है एड्स पावर यूज करना है, बट एड्स पावर की ऑटोमेशन यूज नहीं करनी, ठीक है। एड्स पावर को ओपन कर लेना है, ठीक है। एड्स पावर ओपन हो गया। यहाँ पे हमने साइन अप पे क्लिक कर लेना है और हम आ जाएंगे अपने
ब्राउज़र में, ठीक है, यहाँ पे हम जी सर्च कर लेंगे टेम्प मेल। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्प मेल पे आके से आप सबको पता है जो एड्स पावर यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें बता दूँ, एड्स पावर में 3 दिन का फ्री ट्रायल मिलता है। ठीक है, फ्री ट्रायल में आपको जब ख़त्म हो जाता है तो फिर हम इसे लॉग आउट करके टेम्प मेल के ऊपर एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड दे देते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड हमारा ओटीपी आया होगा यहाँ पे, ये आ गया ओटीपी। ओटीपी को कॉपी करके यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया एंड साइन अप पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ट्राई फ्री का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ट्राई फ्री पे क्लिक करने के ऊपर स्टार्ट 3 डे फ्री ट्रायल पे क्लिक कर देना है। अब ये हमारा 3 दिन के लिए फ्री ट्रायल हो गया है, जिसमें हमें कितनी प्रोफाइल्स 15 प्रोफाइल मिलती हैं और 2 यूज़र मिलते हैं। ठीक है, 15 प्रोफाइल मिलेंगी। ओके हो गया, डेली की सॉरी कह रहा हूँ, एट अ टाइम 15 प्रोफाइल्स हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, देन अब दूसरी चीज़ इसमें हम आपने अपडेट लाजमी करना है इसे। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें आपको मिल रही हों, सिस्टम जो भी इसमें आपको नोटिफिकेशन में चीज़ आए कि ये अपडेट कर लें, वो अपडेट कर लें, तो आपने अपडेट कर लेनी है। अब इसकी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में चले जाएंगे। ठीक है, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे प्रेफरेंस में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सन ब्राउज़र का जो लेटेस्ट है उस पे या ऑटो पे रखना है, और यहाँ पे आपने 20 तक जितने भी हैं ये सारे वर्जन्स डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, क्या ये 20 तक, अगर आप अच्छा सेटअप है तो ये 100 तक कर लें, नहीं तो ये 120 तक जितने भी इसमें ब्राउज़र वर्जन आ रहे हैं ये सारे आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ओके, फिर इसे ऑटो पे रखना है, इसे बंद कर देना है मैच दिस कंप्यूटर, और इसे आपने एंड्रॉयड और विंडो दोनों पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसमें यूँ होगा कि आपने उस हाँ, उसमें भी बताना भूल गया था आपको, जो आपका दूसरा ब्राउज़र है, कौन सा क्या नाम है उसका, बिट ब्राउज़र। ठीक है, बिट ब्राउज़र में भी आपने जो है 10% विंडो यूज़ करना है और 90% एंड्रॉयड यूज़ करना है। ठीक है, 10 मीन्स के 10 प्रोफाइलें बना रहे हो तो 10 में से 2 प्रोफाइलें आप विंडो की बनाओ और 8 प्रोफाइलें जो है एंड्रॉयड की बनाओ। ओके, अगर इसमें सेलेक्ट कर दोगे तो इसमें इकट्ठा आता रहेगा। अब इसमें फिंगर वर्डप्रेस वाले ये जो वेब आर्टिस्ट है इसको आपने रिप्लेस पे लगा देना है। ठीक है, टाइम जोन बेस्ड ऑन आईपी और ऑलवेज अलाउ पे क्लिक कर देना है इसे लोकेशन को। ठीक है, उसके बाद जी स्क्रीन रेजोल्यूशन रैंडम पे कर देना है, फॉन्ट्स डिफ़ॉल्ट कर रहने देना है, और नीचे आएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डू नॉट ट्रैक, इसे ओपन कर देना है। ठीक है, कि हमें ट्रैक नहीं कर पाए कोई भी, देन इसे हम सेव सेटिंग कर देंगे। यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम इस पे प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, इसमें भी सेम वैसे एक प्रोफाइल बनानी है, एक ही प्रोफाइल बना के एक लैपटॉप में काम करना है। ये सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये इस पे सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही हमने यहाँ पे ऑटो जब रहेगा तो वैसे भी रैंडम आता रहेगा, नहीं तो खुद से भी रैंडम कर लें इसमें, जब भी बनाए कभी ये कभी वो कभी ऐसे सेलेक्ट करके बनाएं। ठीक है, प्रॉक्सी यहाँ पे डलेगी, डालने के बाद आपने सिंपल सा ओके कर देना है और सेटिंग कोई भी नहीं छेड़नी, प्रोफाइल हमारी यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी देख रहे हो, सॉरी इसके तो हमने सेलेक्ट किया ही नहीं है, तो ये क्यों आया है, ओ यार ये एंड्रॉयड है, सॉरी भूल गया सी, तो उसे डिलीट करते हैं। इस वाले ऑप्शन को भी ऑन कर देना है कि कैशे जो है वो ऑलरेडी से खुद ब खुद क्लियर हो जाएं। ठीक है, न्यू प्रोफाइल, यहाँ पे एंड्रॉयड और ये दो सेलेक्ट ऑलरेडी से हुए हुए हैं, तो मैं इसे बंद कर दूंगा, अभी फिलहाल इसे ही करूंगा। तो यहाँ पे हमारी एंड्रॉयड बन के आ गई, इसे कर दूंगा ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं एक लिंक उठा लेता हूँ किसी भी दूसरे अपने पुराने एक्स ब्लॉग का। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास ब्राउज़र आ गया। ओके,
ब्राउज़र एड्स पावर बिट ब्राउज़र का भी सेम ऐसे आएगा और ये भी ऐसे है, ठीक है। इस पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो सर्च का ऑप्शन आएगा ना, यहाँ पे हमने गूगल सर्च से जाना है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है सर्च विद गूगल, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च जैसे गूगल पे करेंगे हमारा एक्सप्लोर गूगल सर्च में आ रहा होगा। ओके, इस पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे हमारा एक्स ब्लॉक ओपन होके आ जाएगा, सेम जैसे इसमें एंड्रॉइड में ओपन होके आ रहा है ना, सेम टू सेम। बल्कि मैंने एक्स ब्लॉक भी कुछ सेटिंग है उसमें, थीम शीम सेट करने है, वो भी आपको बताना है, वो भी बताता हूँ, ठीक है। इस पे आपने फिर क्लिक कर देना है तो ऐसे आपका आर्टिकल ओपन होके आ जाएगा। अब ये देख रहे हो यहाँ पे इसमें स्पेस आ रही है, यही स्पेस आ रही है, ये स्पेस आ रही है, ये स्पेस, ये हमारे वीडियो एड्स की स्पेसेस हैं, ठीक है। अब ये क्लोज हुआ हुआ है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो इस पे ऐड नहीं आएगा, लेकिन आपने ऐसे ही सेम आप सेम टू सेम आपके पास ऐसे ही आएंगी, ठीक है, जैसे ये आई हुई हैं। और ऐसे यहाँ पे वीडियो एड्स चल के आएंगी, ठीक है। ये खाली स्पेस आएगी, यहाँ पे वीडियो ऐड आ जाएंगी। वीडियो ऐड आएंगी तो उन्हें आपने अनम्यूट करना है, अनम्यूट करके फुल वॉच करना है। अगर आपके पास आपने दो दो ब्राउज़र या तीन तीन ब्राउज़र, फिर हाँ, आपका ईसीपी आरपीएम अच्छा आ गया, पेज आरपीएम अच्छा आ गया, आपने वर्किंग काफ़ी स्टार्ट कर लिया है, फिर आप एक ब्राउज़र एक लैपटॉप के अंदर तीन तीन प्रोफाइलें बना के भी करते रहना है काम। स्टार्टिंग आपने कम में करनी है, बट जब आप अच्छा खासा चल जाए, जब आपके 1000 इंप्रेशन हो जाएं, ठीक है, 1000 इंप्रेशन के बाद आप दो दो प्रोफाइल यूज़ कर लेना, ठीक है। जब आपका ईसीपीएम स्टेबल हो जाए, बाज़ औक़ात अप होता है फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, जब स्टेबल होगा फिर आपने दो दो तीन तीन प्रोफाइल्स स्टार्टअप कर लेनी है, ठीक है। ये था हमारा जो मेथड, ठीक है। इस ये मेथड है सिक्योर मेथड, इसके ऊपर आप एक्सप्लोर के ऊपर लोडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें हमने जो किया हुआ था सारा बैकग्राउंड पे, मेरे पास और अभी एक्सप्लोर पड़े नहीं है क्योंकि 2-3 मंथ तक ये एक ही एक्स ब्लॉग आपका चलता है, अगर आपके नसीब हैं अच्छे, अगर नहीं तो ये क्लोज हो जाते हैं, बट पेमेंट ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम काम करना है अभी मेरे पास, क्योंकि आपको बताया 2 मंथ हो गए हैं काम नहीं किया। बहरहाल यही मेथड है मार्केट में जो भी फ्रेश चल रहा है, ठीक है। इसी के ऊपर ही आपने काम करना है। और मैंने आपको एक्सप्लोर के अंदर सेटिंग कौन सी बतानी थी कि एक्सप्लोर के अंदर यहाँ पे आपने डिज़ाइन सेटिंग में आना है, ठीक है। ये रहा डिज़ाइन सेटिंग, ठीक है। डिज़ाइन सेटिंग में आपने यहाँ पे पीसी डिज़ाइन वाला ये यूज़ करना है, HTML बेसिक 3, ठीक है, HTML बेसिक 3। एंड स्मार्टफोन डिज़ाइन में आपने यूज़ करना है यहाँ पे कलर पैटर्न, ओके। ये दो थीम्स आपने यूज़ करने हैं, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला, ओके। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये चीज़ें सारी क्लियर। इसी के ऊपर आपने अब काम करना है, ठीक है। कोई भी कहीं भी किसी भी चीज़ का इशू आता है तो आपका भाई हमेशा आपके लिए हाजिर है। आप मुझे मैसेज करोगे कि भाई इस चीज़ की हेल्प चाहिए तो आप उसी टाइम आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई चीज़ बाय कुछ भी करना है तो आप वो भी आप मुझे आके मैसेज कर दोगे, ठीक है। और अगर आपने होस्टिंग वगैरह या कोई चीज़ और बाय करनी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, वो भी आप अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो आके डिस्क्रिप्शन में मुझे मैसेज करो और व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, जो भी चीज़ चाहिए तो इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा मैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और चीज़ की टॉपिक के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी मैसेज कर सकते हो। बाकी काफ़ी सारे मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यार हमारा एक्स ब्लॉग कैसे अप्रूवल लें, एक्स ब्लॉग का कोई हमें सीन बता दें, कैसे करें क्या, तो वो अभी मैंने ट्राई नहीं किया, ठीक है। बिल्कुल भी अप्रूवल्स बंद हैं, तो मुझे एक हिंट मिली है कल, वो मैं अप्लाई कर लूँ, अगर वो होती है कंफर्म तो इंशाल्लाह ज़रूर आप सबको बताऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी लाज़मी कर दें।